वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपकमिंग नॉर्सिट एग्जाम के लिए चेस्ट डिफॉर्मिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट रहेगा हमारा पिजन चेस्ट इज आल्सो नॉन एज, पिजन चेस्ट जो होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए पेक्टस एक्सकावेटम, ऑप्शन बी पेक्टस कैरिनेटम, ऑप्शन सी बैरल चेस्ट, ऑप्शन डी शील्डेड चेस्ट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी पेक्टस कैरिनेटम। चलिए यहाँ पर हम इसका रेशनल देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे पिजन चेस्ट जो होता है वो होता है हमारा पेक्टस कैरिनेटम। इसे आप पिजन चेस्ट या फिर किल चेस्ट भी कह सकते हैं। इसे कैरेक्टराइज किस तरह से करते हैं? फॉरवर्ड प्रोट्रूशन ऑफ द स्टर्नम एंड रिब्स। जैसे कि आप यहाँ पर इस इमेज के अंदर देख सकते हैं, जो चेस्ट है वो फॉरवर्ड प्रोट्रूशन हो गया इसके अंदर स्टर्नम और रिब्स का। चेस्ट किस तरह का अपीयर होता है? किल शेप्ड यानी कि पिजन्स ब्रेस्ट की तरह अपीयर होता है। आपको नॉर्सिट के एग्जाम के अंदर इमेज देखकर भी बताना होगा कि यह कौन से टाइप का चेस्ट डिफॉर्मिटी है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मली जो होता है वो चेस्ट किस तरह का दिखाई। अगर नॉर्मल चेस्ट के अंदर आप देखेंगे तो वहां पर जो स्टर्नम का लोकेशन होता है वो कुछ इस तरह का होता है। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे पेक्टस कैरिनेटम में तो उसके अंदर स्टर्नम जो होगा वो ग्रोइंग आउटवर्ड आपको देखने को मिलेगा। अगर इस तरह का कंडीशन है तो वो हमारा पेक्टस कैरिनेटम या फिर पिजन चेस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैरल शेप्ड चेस्ट इज कॉमनली सीन इन। बैरल शेप्ड का जो चेस्ट होता है वो कॉमनली हमें कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है? ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, ऑप्शन सी न्यूमोनिया, ऑप्शन डी लंग कैंसर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सीओपीडी। अगर हम बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस की तो इसके अंदर बैरल शेप्ड नहीं बल्कि कैविटी लेशंस आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। सीओपीडी जो कि हमारा राइट आंसर है, एयर ट्रैपिंग जो होती है उसकी वजह से एपी डायमीटर इंक्रीज होता है और वो फिर हमें चेस्ट का शेप बैरल शेप देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप देखेंगे न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के अंदर इन्फेक्शन होता है, ना कि कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होती है। वहीं हम बात करें लंग कैंसर की तो इसके अंदर ट्यूमर ग्रोथ होती है, ना कि स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी। तो इस तरह से आप देखेंगे बैरल शेप्ड चेस्ट जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन बी यानी कि सीओपीडी की कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच कंडीशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ पिजन चेस्ट। पिजन चेस्ट जो होता है वह हमें कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर की कॉमनली एसोसिएट देखने को मिलता है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी अस्थमा, ऑप्शन सी न्यूमोथोरेक्स, ऑप्शन डी प्लूरल इफ्यूजन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए रिकेट्स। रिकेट्स के अंदर वीक बोन्स होती है जिसकी वजह से स्टर्नम जो होता है वो प्रोट्रूशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पिजन शेप्ड चेस्ट देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं अस्थमा की तो अस्थमा के अंदर बैरल चेस्ट होता है, ना क्रॉनिक केसेस जो होते हैं अस्थमा के अंदर उसके अंदर बैरल चेस्ट होता है, लेकिन पिजन चेस्ट यहाँ पर प्रेजेंट देखने को नहीं मिलेगा। न्यूमोथोरेक्स की हम बात करते तो इसके अंदर आपको पता होगा प्लूरल कैविटी के अंदर एयर प्रेजेंट होती है लेकिन चेस्ट डिफॉर्मिटी नहीं होती है। उसी तरह से प्लूरल इफ्यूजन के अंदर भी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है, चेस्ट डिफॉर्मिटी आपको नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि हमें पूछा गया था पिजन चेस्ट कहाँ पर प्रेजेंट देखने को मिलेगा, तो वो कंडीशन है हमारे रिकेट्स की यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैरल चेस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। बैरल चेस्ट जो होता है उसे किस तरह से कैरेक्टराइज किया जाता है? ऑप्शन ए डिक्रीज्ड एपी डायमीटर, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड ट्रांसवर्स डायमीटर ओनली, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड एपी डायमीटर, ऑप्शन डी फ्लैटेंड चेस्ट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी इंक्रीज्ड एपी डायमीटर। एपी मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो इंक्रीज होता है बैरल चेस्ट के अंदर। चलिए इसका रेशनल और इमेज भी हम देख लेते हैं। बैरल चेस्ट इज ए कंडीशन इन विच एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द चेस्ट इंक्रीज। बैरल चेस्ट ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर की चेस्ट का एपी डायमीटर जो होता है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से चेस्ट जो होगा वो किस तरह का दिखाई देगा? राउंडेड लाइक ए बैरल। आप यहाँ पर इमेज को रेफर कर सकते हैं। अगर आप इमेज देखेंगे तो यह बैरल चेस्ट कुछ इस तरह का अपीयर होता है। इसका जो डायमीटर होता है नॉर्मल चेस्ट के अंदर जो होता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, उसकी कंपैरिजन में बैरल चेस्ट जो होता है उसका एपी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शील्ड चेस्ट इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ। शील्ड चेस्ट जो होता है वो कॉमनली किसके साथ एसोसिएट होता है? ऑप्शन ए टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन बी डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन सी सीओपीडी, ऑप्शन डी अस्थमा। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए टर्नर सिंड्रोम। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। शील्ड लाइक चेस्ट जो होता है वह एक चेस्ट डिफॉर्मिटी है जिसके अंदर की चेस्ट किस तरह का अपीयर होगा?
ब्रॉड और फ्लैट अपेयर होगा, साथ ही साथ जो निप्पल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस काफी वाइड होता है। आप यहाँ पर इमेज को रेफर कर सकते हैं। इस इमेज के अंदर हमें टर्नर सिंड्रोम के सारे सिम्टम्स दिए गए, साथ ही साथ आप यहाँ पर चेस्ट को देख सकते हैं, जिसके अंदर के चेस्ट जो है वो है, साथ ही साथ वाइडली स्पेस्ड निप्पल्स है। इसलिए आप देखेंगे कि शील्ड चेस्ट जो होगा वो हमें टर्नर सिंड्रोम के साथ में एसोसिएट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फनल शेप्ड चेस्ट इज आल्सो कॉल्ड। फनल शेप का जो चेस्ट होता है उसे हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए पेक्टस कैरिनेटम, ऑप्शन बी पेक्टस एक्सकेवेटम, ऑप्शन सी काइफोसिस, ऑप्शन डी लॉर्डोसिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी पेक्टस एक्सकेवेटम। आपने पहले देखा होगा यहाँ पर कि एक हमने पढ़ा था पिजन चेस्ट और एक होता है फनल शेप्ड चेस्ट। चलिए इसे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से इजीली याद रखेंगे वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आएगा हमारा फनल चेस्ट, जिसका दूसरा नाम है पेक्टस एक्सकावेटम। इसके अंदर क्या होता है, जो डिप्रेशन होता है स्टर्नम का वो इनवर्ड होता है। सेकंड है हमारा पिजन चेस्ट, जिसे हम कहते हैं पेक्टस कैरिनेटम, जिसके अंदर स्टर्नम का प्रोट्रूशन आउटवर्ड होता है। अगर एग्जाम के अंदर आपको पूछा जाए पेक्टस एक्सकावेटम और कैरिनेटम तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फनल चेस्ट लीड्स टू ऑप्शन ए प्रोट्रूशन ऑफ स्टर्नम, ऑप्शन बी डिप्रेशन ऑफ स्टर्नम, ऑप्शन सी एनलार्जमेंट ऑफ चेस्ट, ऑप्शन डी रिब फ्रैक्चर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी डिप्रेशन ऑफ स्टर्नम। लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर ही हम उसके रेशनल के अंदर देख चुके हैं, फनल चेस्ट जो होता है उसके अंदर स्टर्नम का डिप्रेशन होता है। चलिए यहाँ पर फनल चेस्ट जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है वो हम शॉर्ट व्यू में देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट फनल चेस्ट को हम कहते हैं पेक्टस एक्सकावेटम। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इसके अंदर इनवर्ड डिप्रेशन हो जाता है स्टर्नम का। अगर हम बात करते हैं चेस्ट के अपीयरेंस की तो यह संकन यानी कि फनल शेप्ड अपीयर होता है। बहुत ज्यादा सीवियर केसेस के अंदर यह हार्ट और लंग के फंक्शंस को भी अफेक्ट करता है। अब बारी आती है कि हम जो फनल चेस्ट है उसे इमेज के अंदर किस तरह से आई करेंगे। तो आप यहाँ पर नॉर्मल चेस्ट और पेक्टस एक्सकावेटम का इमेज देख सकते हैं। यहाँ पर आप इनवर्ड डिप्रेशन देख रहे हैं स्टर्नम का, तो यह हमारा फनल शेप का चेस्ट बना रहा है। उसी तरह से आप स्टर्नम को देखेंगे तो नॉर्मल स्टर्नम कुछ इस तरह का होता है, इसका इनवर्ड डिप्रेशन नहीं होता है। लेकिन जो पेक्टस एक्सकावेटम होता है उसके अंदर स्टर्नम जो होता है वो इनवर्ड डिप्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद चेस्ट डिफॉर्मिटी डिक्रीजेस लंग एक्सपेंशन। कौन सी ऐसी चेस्ट की डिफॉर्मिटी है जिसके अंदर की लंग एक्सपेंशन जो होता है वो है? ऑप्शन ए बैरल चेस्ट, ऑप्शन बी फनल चेस्ट, ऑप्शन सी शील्ड चेस्ट, ऑप्शन डी नॉर्मल चेस्ट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी फनल चेस्ट। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। फनल चेस्ट जो कि पेक्टस एक्सकावेटम है, हमने इसके 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब तो आपको याद भी हो गया होगा कि इसका दूसरा नाम क्या है। स्टर्नम जो होगा इसका डिप्रेस्ड होता है इनवर्ड की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा, लंग्स और हार्ट जो होता है वो कुछ टाइम में कंप्रेस होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, लंग का एक्सपांशन और वेंटिलेशन जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। सीवियर केसेस के अंदर आप देखेंगे डिस्निया, डिक्रीज्ड एक्सरसाइज टॉलरेंस, यह सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी।